निम्नलिखित में से कौन सा विधियों की व्याख्या का मुख्य नियम है? ऑप्शन ए शाब्दिक नियम, लाभकारी नियम, सामंजस्यकारी नियम, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शाब्दिक नियम। क्वेश्चन नंबर 2, लाभकारी व्याख्या के नियम को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या, दोष परिहार नियम, हैडन का नियम, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, औपचारिक कानूनी दस्तावेज जो एक अधिकार की पुष्टि करता है या किसी तथ्य को रिकॉर्ड करता है कहलाता है दस्तावेज, कानून, विलेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानून। एक सहायता जो अधिनियम के दायरे, उद्देश्य और प्रयोजन को व्यक्त करती है। ऑप्शन ए अधिनियम का शीर्षक, अध्याय का शीर्षक, व्याख्याखंड, प्रस्तावना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का विधि आयोग एक है। ऑप्शन ए कार्यकारिणी निकाय, ऑप्शन बी न्यायिक निकाय, जुडिशियल बॉडी, ऑप्शन सी अर्धन्यायिक निकाय, क्वासी जुडिशियल बॉडी, ऑप्शन डी वैधानिक निकाय, लेजिस्लेटिव बॉडी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्यकारिणी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक कानून के दो या दो से अधिक भागों के बीच एक असंगति या विरोधाभास के रूप में विरोध है। ऑप्शन ए सत्य, असत्य, नहीं कह सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आभासी विज्ञान का सिद्धांत संदर्भित करता है। विधायिका की योग्यता का प्रश्न, तथ्य का प्रश्न, अधिकार क्षेत्र का प्रश्न, कानून की प्रक्रिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकार क्षेत्र का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, तत्व और सार के सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए कनाडा की संवैधानिक व्याख्या, भारतीय संविधान की व्याख्या, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जब दो या दो से अधिक अधिनियम या किसी अधिनियम के दो या दो से अधिक भागों के बीच टकराव हो तो नियम लागू होता है। ऑप्शन ए कल्याणकारी व्याख्या, ऑप्शन बी सख्त व्याख्या, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी समस्यापूर्ण व्याख्या, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बॉम्बे बनाम FN बलसारावाद संबंधित है। आभासी विज्ञान, पित्त और सब्सटेंस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य खंड अधिनियम 1897 की किस धारा के अंतर्गत निरासन का प्रभाव दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 3, धारा 4, धारा 6, धारा 8। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित अवधि के लिए प्रभाव में रहने वाला अधिनियम को कहा जाता है? स्थायी अधिनियम, अस्थायी अधिनियम, संहिताकरण अधिनियम, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अस्थायी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा डैश डाक द्वारा सेवा के अर्थ से संबंधित है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 14, फिशर बनाम वेल 1961 ए, मर्क्यूरी 1934 संबंधित वाद है। सुनहरा नियम, शाब्दिक नियम, दोष परिहार नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोष परिहार नियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी गई है? इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से तैयार किया था? प्लूटो, मॉन्टेस्क्यू, डाइसी, अरस्तू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कानून का शासन का अर्थ है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता, संसद की सर्वोच्चता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, कानून की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकरण कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र और राज्य के बीच विवाद को तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है? सलाहकार, क्षेत्राधिकार, अपील, मूल न्याय अधिकार। ऑप्शन डी, ए और बी वो दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल न्याय अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हेडनवाद के अनुसार अदालत को किन कारकों पर विचार करना आवश्यक है? वह कौन सी त्रुटि और दोष था जिसके लिए कॉमन लॉ के प्रावधान नहीं किया था? अधिनियम पारित होने से पहले कॉमन लॉ क्या था? ऑप्शन सी, दोष को ठीक करने के लिए संसद ने क्या निदान पारित किया था? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायाधीश दोष पर यह नियम कब लागू कर सकते हैं? ऑप्शन ए, जब कानून में अस्पष्टता हो, जब बेतुकापन होता है, जब कानून में बदलाव की जरूरत हो, ऐसा नहीं करने पर अन्याय हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब कानून में अस्पष्टता हो। क्वेश्चन 23। डैश नियम के तहत शब्दों को एक द्वितीयक अर्थ दिया जा सकता है यदि शाब्दिक प्रयोग से बेतुकापन आता है? ऑप्शन ए, दोष परिहार, बी सुनहरा, शाब्दिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। संघ सूची में डैश शामिल हैं? 97 विषय, 61 विषय, 47 विषय, 73 विषय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 97 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारत के संविधान की व्याख्या भावना पर आधारित है? मौलिकता का प्रस्तावना, संघीय सिस्टम, मौलिक कर्तव्य है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सदन में किसी विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का क्रम है? पहला पाठन, समिति चरण, रिपोर्ट चरण, दूसरा पाठन, तीसरा पाठन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला पाठन, दूसरा पाठन, सीमित चरण, रिपोर्ट चरण, तीसरा पाठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। संघीय व्यवस्था में संविधान का संरक्षक होता है? ऑप्शन ए, पार्लियामेंट, संसद, ऑप्शन बी, जुडिशरी, न्यायपालिका, ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका, जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। राज्यों को किस विषयों पर विशेषाधिकार प्राप्त है? द स्टेट्स एंजॉय एग्जीक्यूटिव जुरिडिक्शन ओवर सब्जेक्ट्स ऑफ। ऑप्शन ए, संघ सूची, ऑप्शन बी, राज्य सूची, ऑप्शन सी, अवशिष्ट सूची, ऑप्शन डी, समवर्ती सूची। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी, राज्य सूची। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया डैश में है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 360,
ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आर्टिकल 367, ऑप्शन डी आर्टिकल 371। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करने वाली डैश सूची में दी गई है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कानून के संचालन का मतलब। ऑप्शन ए कानून का संभावित संचालन, ऑप्शन बी कानून का पूर्वव्यापी संचालन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए कानून का संभावित संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कानून के निरसन का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कानून में बदलाव, ऑप्शन बी कानून में संशोधन, ऑप्शन सी कानून को हटाया या उलटना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कानून को हटाना या उलटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नैतिकता शब्द का उल्लेख है। ऑप्शन ए नैतिकता या सिद्धांत, ऑप्शन बी एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी नियम, ऑप्शन सी केवल ए सही है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कानून और नैतिकता में क्या समानता है। ऑप्शन ए दोनों मानव आचरण को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन बी दोनों मानव आचरण को नियंत्रित नहीं करते हैं, ऑप्शन सी दोनों एक जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी ए और सी सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए दोनों मानव आचरण को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। नैतिकता है सार्वभौमिक मूल्य, ऑप्शन बी समाज से समाज के लिए भिन्न है, ऑप्शन सी समय पर भिन्न, ऑप्शन डी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कानून डैश दिखाता है। ऑप्शन ए बाहरी आचरण, ऑप्शन बी आंतरिक आचरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। जब दो या दो से अधिक विधियों या किसी विधि के दो या दो से अधिक भागों के बीच टकराव होता है तो नियम लागू होता है। ऑप्शन ए कल्याणकारी अर्थान्वय, ऑप्शन बी कठोर अर्थान्वय, ऑप्शन सी सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। व्याख्या के नियमों के अनुसार शब्द का अर्थ उसके साथ जुड़े शब्दों से जाना जाता है। ऑप्शन ए स्वर्णिम नियम, ऑप्शन बी नॉसिच्योर एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्राथमिक नियम, ऑप्शन डी दोष परिहार नियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉसिच्योर एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। किंग बनाम मेलिंग 1726 86 ER 151 व्याख्या के किस सिद्धांत से संबंधित वाद है। ऑप्शन ए स्वर्णिम नियम, प्राथमिक नियम, ऑप्शन डी नॉसिच्योर एसोसिएशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
डैश का अर्थ है कि समसामयिक प्रदर्शनी कानून में सबसे अच्छा और सबसे मजबूत है। ऑप्शन ए इंजेंडम जेनरस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। जनरली स्पेशल नॉन डेरोगेट का अर्थ है। ऑप्शन ए द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कोई गलती नहीं करता है। ऑप्शन बी एन एसेसरी फॉलोज द प्रिंसिपल, एक सहायक सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन सी सामान्य चीज़ें किसी विशेष चीज़ से कम नहीं होती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जनरल थिंग्स डू नॉट डेग्रेड फ्रॉम स्पेशल थिंग्स, सामान्य चीज़ें किसी विशेष चीज़ से कम नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, कर से संबंधित विधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए दंड विधि, ऑप्शन बी राजकोषीय विधि, ऑप्शन सी सिविल विधि, ऑप्शन डी मौद्रिक विधि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजकोषीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अर्थ है निर्णय की गई बात पर अडिग रहना। ऑप्शन ए रेशियो, ऑप्शन बी ऑबिटर, ऑप्शन सी स्टेयर, ऑप्शन डी इन बोनेम पार्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी स्टेयर डेसिसिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसएसआर, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी यूएसए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। न्यायाधीशों द्वारा विकसित व्याख्या का निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन evolved by judge। ऑप्शन ए इंजेंडम जेनेरिस का नियम, ऑप्शन बी नोसिट्यूर एसोसिएशन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस मैगजीन में विधियों को व्याख्या के उद्देश्य का पता लगाया गया है। ए वर्सेस लेजिस नॉन ईस्ट रेजिडेंस, अमोनिया प्रेजुडिस राइट्स, इसेक्टा, अमोनिया डेडिक्टा, इनेप्टो लेविरेशन। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुगल किशोर सरोवर बनाम रॉ कॉटन मिल्स लिमिटेड AIR 1955 SC 376 के बाद में CPC 1908 के आदेश 21 नियम 16 से संबंधित व्याख्या के कौन से नियम को लागू किया है। ऑप्शन ए स्वर्णिम नियम, ऑप्शन बी नेसेच्योर एसोसिएशन, ऑप्शन सी व्याख्या का शाब्दिक अर्थ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी व्याख्या का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य बाह्य सहायता जो कानून की व्याख्या से उपयोग किया? Which of the following acceptable external aids that can be used in interpreting legislation? Option A क्लोज और बिल का नोट्स। ऑप्शन बी संसदीय समिति की रिपोर्ट। ऑप्शन सी शब्दकोश। पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट, संसदीय समिति की रिपोर्ट। ऑप्शन सी शब्दकोश। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। आमतौर पर किस तरह के कानून की सख्त व्याख्या की जाती है? ऑप्शन ए कल्याणकारी कानून। ऑप्शन बी आपराधिक कानून। ऑप्शन सी श्रम कानून। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिमिनल लॉज, आपराधिक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। यदि किसी अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची और किसी विशिष्ट प्रावधान के मध्य कोई विसंगति है तो कौन सा मान्य होगा? ऑप्शन ए प्रावधान। ऑप्शन बी अनुसूची। ऑप्शन सी दोनों स्थिति के अनुसार लागू होंगे। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोविज़न, प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज? स्टेयर डिसीज का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए वैधानिक व्याख्या का सिद्धांत। ऑप्शन बी शाही क्षमा का सिद्धांत। ऑप्शन सी संसदीय प्रभुता का सिद्धांत। और ऑप्शन डी है नज़ीर का सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट, नज़ीर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ए स्टैचू हैज़ बीन डिफाइंड एज, एक कानून को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए विल ऑफ द लेजिस्लेटर, विधायिका की इच्छा। ऑप्शन बी विल ऑफ द किंग, राजा की इच्छा। ऑप्शन सी विल ऑफ द सोसाइटी, समाज की इच्छा। ऑप्शन डी विल ऑफ द मजिस्ट्रेट की इच्छा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विधायिका की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कानून की व्याख्या के लिए आंतरिक सहायता है? ऑप्शन ए सीमित रिपोर्ट का संदर्भ। ऑप्शन बी प्रयोजन और कारणों का बयान। ऑप्शन सी प्रस्तावना। ऑप्शन डी शब्दकोश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम का उद्देश्य इसमें निहित है। ऑप्शन ए लंबा शीर्षक। ऑप्शन बी संक्षिप्त शीर्षक। ऑप्शन सी प्रस्तावना। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमबल, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 55। कब उपधारणा की कोई आवश्यकता नहीं होती है? कानून स्पष्ट नहीं हो। ऑप्शन सी किसी भी स्थिति में आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कानून स्पष्ट नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। किसी कानून की व्याख्या करते समय ऐसा अर्थ न दिया जाए जो उस कानून के अन्य प्रावधानों को अप्रभावी। ऑप्शन बी अनावश्यक। ऑप्शन सी प्रसुप्त।
ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी अनावश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, रूल ऑफ इंजस्टिम जेनरियस इन एप्लीकेबल व्हेन इंजेम्ड जेनेरिस का नियम लागू होता है जब विशिष्ट शब्द सामान्य शब्दों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी या तो ए या बी। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन बी सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, डैश सामान्य शब्दों में अधिनियम के उद्देश्यों को निर्धारित करता है और सामान्यतः प्रस्तावना से पहले आता है। ऑप्शन ए लंबा शीर्षक, ऑप्शन बी संक्षिप्त शीर्षक, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए लॉन्ग टाइटल, लंबा शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जब कोई कानून किसी मौजूदा कानून में किसी प्रकार का बदलाव करने का कार्य नहीं करता है लेकिन केवल घोषणा या व्याख्या करता है कि यह क्या है, तो ऐसे कानून को डैश के रूप में जाना जाता है। संहिताकरण कानून, उपचारात्मक कानून, ऑप्शन सी घोषणात्मक कानून, ऑप्शन डी समेकित कानून। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी घोषणात्मक कानून, डिक्लेरेशन स्टैचू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कानून की व्याख्या के लिए आंतरिक सहायता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल एड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू? ऑप्शन ए लॉन्ग टाइटल, लंबा शीर्षक, ऑप्शन बी शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त शीर्षक, ऑप्शन सी इंटरप्रिटेशन क्लॉज, व्याख्या खंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, हिडनवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए दोष परिहार का नियम, ऑप्शन बी उचित व्याख्या का नियम, ऑप्शन सी नॉस्चर एसोशियल्स, ऑप्शन डी स्वर्णिम नियम। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन ए मिस्चीफ रूल, दोष परिहार का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज मुख्यतः डैश शब्द से शुरू होता है। ऑप्शन ए परंतु किसी, ऑप्शन बी यहाँ निहित कुछ भी होने के बावजूद, ऑप्शन सी अन्यथा प्रदान के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, सामान्य अधिनियम में किसी विशेष मामले को हटाने और उनके लिए विशेष रूप से प्रदान करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अपवाद खंड, ऑप्शन बी अपवादी खंड, ऑप्शन सी शर्त, ऑप्शन डी नॉन ऑब्स्टेंडे खंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अट रेस मैजिस वॉलिएंट क्वाम पैराटिस ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत, ऑप्शन बी उचित व्याख्या का सिद्धांत, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी रूल ऑफ इंजस्टिस जेनरिस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65,
हेडन का वाद 1584 76 CR 637 किसके द्वारा पारित है? ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी बॉम्बे हाईकोर्ट, ऑप्शन सी राजकोष का वेरान, ऑप्शन डी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी राजकोष का वेरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कानून की व्याख्या में डैश द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है? ऑप्शन ए अनुसूची, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी शीर्षक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। दंड प्रावधान की व्याख्या करते समय यदि उचित संदेह या अस्पष्टता प्रतीत होती है तो इसे डैश के पक्ष में हल किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो दंड के लिए उत्तरदायी होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो दंड के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। डैश नियम का अर्थ है कि एक बात का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है? ऑप्शन ए सामंजस्य व्याख्या, प्राथमिक व्याख्या, इंजस डैश, जेनरियस, ऑप्शन डी एक्सप्रोसियस यूनियस, ईस्ट एक्सक्लूजियो ऑस्टेरियम। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। केस लॉ क्या है? न्यायालयों के निर्णय का प्रतिनिधित्व करने वाला कानून, ऑप्शन बी संसद द्वारा पारित कानून, ऑप्शन सी प्रत्यायोजित विधान, ऑप्शन डी केस लॉ वास्तव में कानून नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए न्यायालयों के निर्णय का प्रतिनिधित्व करने वाला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। विधान क्या है? ऑप्शन ए न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून, ऑप्शन सी रिवाज द्वारा बनाया गया कानून, ऑप्शन डी विधि आयोग द्वारा बनाया गया कानून। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी संसद द्वारा बनाया गया कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। रॉयल स्वीकृति प्राप्त करने से पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में कितने पाठन होनी चाहिए? ऑप्शन ए 3 हाउस ऑफ लॉर्ड्स और 1 हाउस ऑफ कॉमन्स में, ऑप्शन बी 1 हाउस ऑफ लॉर्ड्स और 3 हाउस ऑफ कॉमन्स में, ऑप्शन सी प्रत्येक सदन में 1 बार, ऑप्शन डी प्रत्येक सदन में 3 बार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रत्येक सदन में 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। सार्वजनिक अधिनियम क्या है? ऑप्शन ए विशेष व्यक्ति को प्रभावित करने वाला अधिनियम, ऑप्शन बी आम जन को प्रभावित करने वाला अधिनियम, ऑप्शन सी सार्वजनिक तौर पर बनाया गया अधिनियम, ऑप्शन डी निजी तौर पर बनाया गया अधिनियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सार्वजनिक तौर पर बनाया गया अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 76। पेपर बनाम हर्टवाद किससे संबंधित है? विधि की व्याख्या करते समय न्यायाधीश समाचार पत्र का उल्लेख कर सकते हैं। विधि की व्याख्या करते समय न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों का उल्लेख कर सकते हैं। विधि की व्याख्या करते समय न्यायाधीश हेडर्स का उल्लेख कर सकते हैं। विधि की व्याख्या करते समय न्यायाधीश किसी भाषा सहायता का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी विधि की व्याख्या करते समय न्यायाधीश हेडर्स का उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। प्रत्यायोजित विधान क्या है? अदालतों के निर्णय, ऑप्शन बी संसद का एक अधिनियम, ऑप्शन सी एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा बनाया गया कानून, ऑप्शन डी किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा बनाया गया कानून जिसे संसद ने शक्ति सौंपी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा बनाया गया कानून जिसे संसद ने शक्ति सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। प्रत्यायोजित विधान के क्या नुकसान हैं? ऑप्शन ए इसको त्वरित रूप से बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी यह लचीला हो सकता है, ऑप्शन सी यह जवाबदेही के मुद्दे को उठाता है, ऑप्शन डी इसे विशेष ज्ञान के संदर्भ में बनाया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यह जवाबदेही के मुद्दे को उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 79, न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न नियमों का उपयोग करके एक कानून की व्याख्या की जाती है। निम्नलिखित में से कौन व्याख्या का नियम नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्णिम नियम, शाब्दिक नियम, सामान्य नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य नियम, जनरल रूल। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्णय आधार की परिभाषा है? ऑप्शन ए फैसला, ऑप्शन बी भौतिक तथ्य, ऑप्शन सी एक काल्पनिक स्थिति, ऑप्शन डी किसी निर्णय पर पहुंचने का कानूनी कारण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी निर्णय पर पहुंचने का कानूनी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले मामलों में बाध्य है। ऑप्शन बी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड और वेल्स में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी, अपील न्यायालय के निर्णयों की कोई अपील नहीं होती। ऑप्शन डी, देयर इज ए नो अपील फ्रॉम डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। ऑप्शन डी, किसी वाद में स्थापित कानून के सिद्धांत को कानून द्वारा खारिज किया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी वाद में स्थापित कानून के सिद्धांत को कानून द्वारा खारिज किया जा सकता है।